नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक एफएमसीजी कंपनीज़ के बारे में, जो इंडिया के नंबर 1 पोज़ीशन में रहने वाला कंपनी है। और आज देखा जाए तो कंपनी नंबर 1 नहीं है, कंपनी नंबर 2 पोज़ीशन में आ चुके हैं। आप कहेंगे सर नंबर 1 से नंबर 2 आ चुके हैं, तो नंबर 1 कौन बना है और क्यों क्यों इसको टक्कर दिया और कितना टक्कर है? देखिए, जो कंपनी नंबर 1 में है और जो कंपनी नंबर 2 में है, दोनों में मार्केट कैप का जो फ़र्क है, वो बहुत कम है। देखिए, मार्केट कैप के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2 है। तो आज मैं एफएमसीजी के अ, एक कंपनी के बारे में बात करूँगा, जो देखा जाए तो एक इंडिया के लार्जेस्ट पर्सनल केयर इंडस्ट्रीज़ की कंपनी है। तो 2 तरीके से कंपनी होती है एफएमसीजी में, एक खाने-पीने का चीज़ मतलब फूड्स कैटेगरीज़ में और दूसरा पर्सनल केयर में। तो पर्सनल केयर और खाने-पीने का चीज़ दोनों में फ़र्क अलग-अलग है। तो फूड कैटेगरीज़ में और पर्सनल केयर इस दोनों कैटेगरीज़ में देखा जाए तो अलग-अलग कैटेगरीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ पर्सनल केयर इंडस्ट्रीज से बिलोंग करने वाला कंपनी में के बारे में। तो कंपनी कौन-सा है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट भी आया हुआ है, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का नाम है डाबर। आप सभी जानते हैं डाबर के प्रोडक्ट जो है आपके घर में ज़रूर होंगे, क्योंकि डाबर का बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे अलग-अलग पर्सनल केयर का प्रोडक्ट है। तो उस हिसाब से डाबर इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी भी है। तो इस कंपनी का खासियत क्या है, मैं पहले आपको बता दूँ, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के ऊपर बिज़नेस करते हैं। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मतलब आप इसका मतलब टूथपेस्ट भी आप देखेंगे, साथ ही साथ इसका हनी भी देखेंगे, साथ ही साथ इसका ऑयल भी देखेंगे, तो सब कुछ आयुर्वेदिक टाइप कैटेगरीज़ के हिसाब से देखा जाता है। कंपनी ईयर ऑफ यहाँ पे जो लेजेंसी है, तो ऑब्वियसली 138 के आसपास है और मिलियन रिटेल कितना है, 6.9 मिलियन इसका रिटेल आउटपुट है। मतलब 6.9 मिलियन मतलब 60 लाख 90 हज़ार से भी ज़्यादा इसका आउटलुट है ऑल ओवर इंडिया में। कंट्रीज़ वोट यहाँ पे देख सकते हैं डाबर प्रोडक्ट सॉरी अ, कंट्रीज़ विथ डाबर प्रोडक्ट मतलब 120 कंट्रीज़ के आसपास कंपनी प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो डाबर का जो मतलब जो प्रोडक्ट है, वो अपने घर में बहुत बार यूज़ करे होंगे, जैसे डाबर पेस्ट है, साथ ही साथ पुदीना जो हेना है, साथ ही साथ आंवला जो डाबर आंवला तेल है, डाबर रेड जो टूथपेस्ट है, तो डाबर हनी, डाबर लाल तेल, तो डाबर अ, जो भटिका है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट वो बनाते हैं। तो आप सभी जानते हैं डाबर च्यवनप्राश, तो इस तरीके से प्रोडक्ट वो बनाते हैं। तो इंडिया के ये एक नंबर 1 कंपनी है। फिर भी इस कंपनी अभी फ़िलहाल के लिए सिनेरियो के हिसाब से देखा जाए तो नंबर 2 में पहुँच चुके हैं। तो नंबर 1 में कौन बन चुके हैं? आप ध्यान से देखेंगे, नंबर 1 में बन चुके हैं गोदरेज कंज्यूमर। जो गोदरेज कंज्यूमर का प्रोडक्ट है, वो ही नंबर 1 बन चुके हैं और इस दोनों में अंतर कितना है आप देख सकते हैं। तो 95,600 और डाबर का मार्केट कैप 94,700। तो कभी डाबर नंबर 1 हो जाते हैं, कभी गोदरेज नंबर 1 हो जाते हैं। तो ये टक्कर चलता रहता है। तो आज मैं डाबर के बारे में बात करूँगा। तो डाबर ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, जिसके चलते हुए डाबर के ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल और भी बढ़ने वाले हैं। बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन करते रहते हैं, सर कोई बड़ी जो कंपनी हो जाते हैं, तो और वो ग्रोथ कहाँ से करते हैं? देखिए, उसका ग्रोथ करने का राज क्या है मैं आपको बता दूँ। मान के चलिए इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप, खुद का मार्केट कैप 50,000 करोड़ है। वो क्या करते हैं, वो खुद को और भी बड़ा करने के लिए बिज़नेस तो करते ही है, साथ ही साथ वो अलग-अलग कंपनी के ऊपर भी स्टेक खरीदारी कर लेते हैं। जहाँ पे उसका भी मार्केट कैप बढ़ जाता है। अगर उस कंपनी का प्रॉफ़िट होता है, तो डायरेक्ट जाके बड़े कंपनी को ही मिलता है। अगर उसका लॉस होता है, तो उसको लॉस भी मिलता है। तो यही कारण बेसिस में लगातार अलग-अलग कंपनी एक्वायर हो जाते हैं। तो इस कंपनी ने जो अनाउंसमेंट किया, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ और वो न्यूज़ कहाँ से आया, द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर। तो पूरा क्रेडिट मैं इकोनॉमिक टाइम्स को दूँगा। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, डाबर वेजेस एक्विजिशन टू एक्सपेंड अक्रॉस इंडिया। तो डाबर का जो कहना है कि टोटल जो एक्विजिशन है,
खुद का एक्सपेंड करने के लिए, मतलब खुद को बड़ा करने के लिए, तो साउथ ईस्ट एशिया, जब मैं पहले ही बता चुका, कंपनी ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में खुद का बिजनेस करते हैं। तो साउथ ईस्ट एशिया में कंपनी बिजनेस करने वाला है। तो सोचिए, कंपनी खुद का बिजनेस जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ाने वाला है। तो इसलिए साउथ ईस्ट एशिया में कंपनी का बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए यहाँ पे सोचा है। देखिए, डाबर इंडिया लिमिटेड ए मेजर कंज्यूमर गुड्स मेकर, यहाँ पे देखिए कंट्रोल्ड बाय द बिलियनियर, यहाँ पे देखिए बर्मन फैमिली। तो बर्मन फैमिली में बिलियनियर कस्टमर उसका है। इज वो अभी उसी जगह पे कंपनी होम, मतलब एट होम एंड इन साउथ ईस्ट एशिया as it works to establish its, यहाँ पे देखिए persons in a new overseas market amid headache domestic companies, तो सॉरी डोमेस्टिक competitions। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कंपनी का जो अनाउंसमेंट है, कंपनी का जो अपडेट है, वो यहाँ पे आपको दे चुके हैं। कंपनी ने जो बताया है, करीबन 71 मिलियन परचेज ऑफ राइसिस प्रोडक्ट्स जो है बादशाह मसाला, तो प्राइवेट लिमिटेड, उसका सबसे ज़्यादा बेचने वाला प्रोडक्ट यही है, जो अराउंड अराउंड 139 ईयर्स पुराना है। तो उस पुराना कंपनी के साथ कंपनी भी काम करते हैं, उसका प्रोडक्ट भी बेचते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, डाबर ने जो अनाउंसमेंट किया, डाबर ने जो डिसीजन लिया, वो कुछ हटके है और कुछ अलग है। क्योंकि डाबर ने अनाउंसमेंट किया खुद का बिजनेस अभी साउथ एशिया में, मतलब साउदर्न एशिया में वो बढ़ाने वाला है। तो देखिए, जब मार्केट बढ़ते हैं, मार्केट प्लेस बढ़ते हैं, तो कंपनी का भी ग्रोथ होता है। तो डाबर जैसे कंपनी के ऊपर आपको हमेशा बने रहना चाहिए, क्योंकि डाबर एक ऐसे कंपनी है जिसके प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब अराउंड 90% लोगों के घर में देखने को मिल जाता है। क्योंकि डाबर के कुछ मिले ना मिले, डाबर हनी, डाबर च्यवनप्राश, यहाँ के डाबर लाल तेल, सॉरी डाबर मतलब जो हेयर ऑयल है, साथ ही साथ डाबर का जो टूथपेस्ट है, वो इस तरीके से प्रोडक्ट हर घर में शायद कोई ना कोई प्रोडक्ट घर में दिखेगा ही। तो डाबर हर घर घर तक पहुंच चुके हैं। तो ये डाबर का एक खासियत नहीं, उसका प्रोडक्ट के दम भी है। और मैं डाबर के ऊपर बहुत ट्रस्ट करता हूँ। मैं खुद के ओपिनियन बता रहा हूँ, आपके ओपिनियन अलग भी हो सकते हैं। क्योंकि डाबर ने जो फिगर आउट दिया, और डाबर ने जो जो एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया, आज तक देखेंगे डाबर 500 में क्यों है। क्योंकि डाबर ने फेस वैल्यू 1 रुपया करके रखा। इसका मतलब कंपनी 1:10 रेशियो का स्प्लिट पहले ही कर चुके हैं। एक के बदले आपको 10 शेयर दे चुके हैं। उससे भी ज़्यादा कंपनी क्या दिया, आप वो भी देख लीजिए। कंपनी का बोनस, साल भर में कंपनी बोनस तो नहीं दिया, अभी तक कंपनी 3-3 बार करके बोनस दे दिया। तो सोचिए आपके शेयर कितना गुना हो गया। तो कंपनी ने मार्ज भी किया, कंपनी का मार्जर के ऊपर भी डील देखने को मिला। साथ ही साथ कंपनी हर साल में एक एक बार करके डिविडेंड भी देते आए हुए हैं। और मुझे इस कंपनी में क्यों ट्रस्ट है, क्योंकि कंपनी में जो दम है मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर साल में कंपनी खुद का प्रॉफिट को मेंटेन करता है। ऐसे नहीं कि पिछले सालों में जो प्रॉफिट हुआ था उससे कम हुआ। हाँ, छोटा मोटा करेक्शन हो सकते हैं, मगर उतना भी ज़्यादा करेक्शन नहीं दिखा। कंटिन्यूसली यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन दिखने को मिला। तो स्टॉक के जो सीएजीआर का जो परसेंटेज है, मुझे यहाँ पे 10 साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल सब में पॉजिटिव दिखा। एक बेस्ट लेवल्स यहाँ पे देखने को मिला है। तो आप कहेंगे सर 15% का रिटर्न मिला, बाकी सालों में तो उतना खास रिटर्न नहीं है। देखिए, इस तरीके से कंपनी के ऊपर लॉन्ग टाइम के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा खासा रिटर्न कंपनी दे पाएंगे। अगर इस कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखा तो 7000% का रिटर्न दिया। तो जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर धीरे धीरे करके पूरा का पूरा अप टेन में कंपनी जाकर खत्म हुआ। इसका मतलब ट्रेंडिंग जो है वो टोटली अप टेन है। तो इस हिसाब से कंपनी के ऊपर स्टडी करना और लॉन्ग टर्म के लिए जरूर सोचना। तो बाकी आपके पास क्या इस कंपनी की हिस्सेदारी है, तो मुझे जरूर कमेंट करना। और मेरी वीडियो कैसे लगा, जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी करना और वीडियो को लाइक भी करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।